आज भक्ति मैया प्रसन्न है। इधर नारद बाबा ने आज सनकादिक ऋषियों से एक प्रश्न किया कि महाराज आपकी कथा से भक्ति मैया तो मुक्त हो गई, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि इस कथा से कैसे कैसे पापी मुक्त हो जाते हैं। भक्ति तो साक्षात भक्ति है, यदि भक्ति मैया का उद्धार होता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो साक्षात भक्ति है, वो तो स्वयं सबको मुक्ति प्रदान करती हैं। लेकिन प्रभु मुझे आप ये बताइए कि इस कथा को श्रवण करने से किस किस प्रकार के पापी मुक्त हो जाते हैं। आज सनकादिक ऋषियों ने बाबा से कहा कि बाबा भागवत सुनने से कैसे कैसे पापियों का तरण तारण नहीं होता है, ये प्रश्न करो। ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है कि जिसका श्रवण करने से बड़ा से बड़ा पापी भी मुक्ति को प्राप्त होता है। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पाप कृतस्तु सर्वदा। जिस व्यक्ति ने जीवन में पाप ही पाप किया हो, जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं हो, यदि उस व्यक्ति को भी ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई जाए तो वो अपने सारे पापों से मुक्त होकर के भगवान के पावन चरण शरण को प्राप्त करता है। और महाराज ये तो जीवित व्यक्ति की बात हो गई। श्रीमद् भागवत तो मुक्ति की गर्जना करती है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगी, ये गर्जना करती है श्रीमद् भागवत। ये तो जीवित व्यक्ति की बात हो गई। महाराज यदि वो व्यक्ति जीवन भर पाप ही पाप कर्म करके मर गया हो, मृत्यु के पश्चात भी यदि उसके निमित्त से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हैं या उसे हम श्रवण कराते हैं महाराज, तो वो मरा हुआ व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है अपने सारे पापों से। नारद बाबा ने कहा प्रभु ये बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, क्या कोई प्रमाण है? अब तक क्या कोई ऐसा पापी मुक्त हुआ जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो? सनकादिक ऋषि कहते हैं बड़े ध्यान से श्रवण कीजिएगा, मैं आपको एक बड़ी दिव्य कथा श्रवण कराता हूँ। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पे एक बड़ा सुंदर गांव था, जैसे आपका ये गांव है जिसका नाम था उत्तम नगर। उस गांव में बड़े दिव्य दिव्य व्यक्ति रहा करते थे और उसी गांव में एक आत्मदेव नाम जी के ब्राह्मण रहा करते थे। आत्मदेव शास्त्री जी बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान, घर में कोई कमी नहीं थी। आत्मदेव जी महाराज की एक पत्नी थी जिनका नाम है धुंधली मैया। सनकादिक कहते हैं कि उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बस कमी यही थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण से पंडित जी बड़े दुखी रहा करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि आत्मदेव जी महाराज ने एक तुलसी का बिरवा लेकर के आते हैं अपने घर और उसको अपने आंगन में स्थापित करते हैं। लेकिन महाराज दुर्भाग्य कभी पीछा नहीं छोड़ता व्यक्ति का। ऐसा दुर्भाग्य है कि 2 दिन के बाद वो हरी भरी तुलसी सूख गई। महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। घर में एक गौ माता हैं, उन्होंने भी, वो भी बांझ हैं, बड़े परेशान। आज पंडित जी को बड़ा दुख हुआ तो वो अपना घर छोड़ करके दूर एक वन में जा कर के बैठ गए वृक्ष के नीचे और बैठ के अपने दुर्भाग्य को सोच करके दुखी हो रहे थे, रो रहे थे बैठ के। तभी एक महात्मा जी चले जा रहे थे, उनकी दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा कि मस्तक पे तिलक है
शिखा जनेऊ धारण किए हुए हैं, प्रकांड विद्वान दिख पड़ते हैं, किस लिए रो रहे हैं? उन्हें लगा कि ये भगवान को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, भगवान के लिए रो रहे हैं। तो महात्मा जी आए और पूछा कि भाई ब्राह्मण देवता क्या कष्ट हो गया, कैसे रो रहे हो? तो आत्मदेव जी कहते हैं महाराज मुझे मेरा क्या कष्ट है ये मैं आपको क्यों बताऊं? क्या आप मेरे इस कष्ट को दूर करने में समर्थवान हैं? यदि आप मेरे कष्ट को दूर करने में समर्थवान हैं तब तो मैं आपको बताऊं, और यदि आप मेरा कष्ट दूर नहीं कर सकते तो हमें बताने का कोई मतलब नहीं आपको। एक बात याद रखिएगा, जीवन में बहुत बढ़िया सूत्र है, जीवन में अपने दुख और सुख को केवल ईश्वर को ही बताना चाहिए। व्यक्ति विशेष आपके दुख को दूर करने वाला नहीं है, बल्कि आपके दुख को कई गुना अधिक और बढ़ा देगा। इसलिए रोना है तो मेरे ठाकुर जी के श्री चरणों में ही जा कर के रोइए, वहाँ पे रोओगे तो उनकी कृपा मिलेगी। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष के सामने जाके रोओगे तो हंसी के पात्र बन के रह जाओगे महाराज, क्योंकि यहाँ पे जितने हैं ना सब एक ही रोग से ग्रसित हैं, सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि जो सुखी हो अपने घर में, जिसके घर में शांति हो, जिसके मन में शांति हो, सब दुखी हैं। दुख भी कई प्रकार के होते हैं। गरीब इसलिए दुखी है कि उसके यहाँ धन का अभाव है, संसाधनों का अभाव है। वो सोचता है कि सारी प्रसन्नता, सारी सुख, सारी सुविधा यदि हमें धन प्राप्त हो जाए तो हम निर्मित कर सकते हैं। अब वहीं पे हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो अमीर दुखी है कि महाराज ये इतना सारा धन है, मेरे बाद इसकी कौन सुरक्षा करेगा? वो भी दुखी है। सुख संसाधन बहुत है लेकिन शांति किसी के पास नहीं। तो महाराज यदि जीवन में कोई कष्ट आए तो भगवान से बताओ, इंसान से बता करके कुछ नहीं होने वाला, वो तो आपके कष्ट को और बढ़ाएगा। अगल बगल झगड़ा होता है ना, तो जब दो भाइयों के बीच में जब कभी झगड़ा होता है तो जो अड़ोसी पड़ोसी होते ना भाग भाग के आते हैं और आपसे पूछेंगे क्या बात हो गई, क्यों झगड़ा हो गया? मैंने देखा भाई बड़ा बिकट झगड़ा हो रहा था। अरे आपका भाई तो है ही निकम्मा, उस पे तो जरा सा विश्वास मत करना, मेरे पे विश्वास करो, उससे सारे संबंधों को तोड़ दो। ये जो अभी आपको ज्ञान दे रहे हैं ना, ये वास्तव में आपके भी सगे नहीं हैं। ये जो ज्ञान अभी दिव्य ज्ञान की पोटली खोल करके आपको उससे तरण तारण कर रहे हैं, यही महाशय अभी 10 मिनट के बाद उस व्यक्ति के पास भी पहुंचेंगे जिससे आपका झगड़ा हुआ, जिससे आपका विवाद हुआ, उसको भी यही ज्ञान देंगे। अरे छोड़ो उसको, वो तो ठीक व्यक्ति नहीं है। तो ये आपके झगड़े को सुलझाएंगे नहीं, बल्कि आपको और उसमें उलझा देंगे। तो महाराज जब कभी भी परिवार में या जीवन में कोई दुख हो ना तो भगवान से कहो, इंसान कुछ नहीं कर सकता। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज मैं आपको क्यों बताऊं, यदि आप मेरे दुख को दूर कर सको तब तो बताऊं, और जो नहीं कर सकते हो तो कोई मतलब नहीं है। बोले ठीक है आप बताइए, मैं आपके सारे कष्टों को दूर करूंगा। तो महाराज कहते हैं कि हे महात्मा जी, जीवन में सब कुछ है, एक बेटा हो जाता तो जीवन धन्य हो जाता, बाकी तो किसी चीज की कमी नहीं है। अब महात्मा जी स्तब्ध, मैंने सोचा ये भगवान के लिए रो रहा है, ये तो माया में फंसने के लिए रो रहा है, बेटा चाहता है। अब बेटे की क्या गारंटी कि बेटा आपके बुढ़ापे की लाठी ही बने? इसकी कोई गारंटी दे सकता है क्या कि बड़ा होकर के मेरा बच्चा मेरी खूब सेवा करेगा? मैंने ऐसे भी बेटे देखे हैं कि अपने माता पिता का हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देते हैं कि जाओ अब आपकी जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। तो बड़ा समझाया कि महाराज बेटे के लिए मत रोइए, अगर रोना ही है तो भगवान के लिए रोइए, भगवान को ही पुत्र मान लीजिए।
यदि भगवान को आप पुत्र मान लोगे तो मुझे इतना विश्वास है कि भगवान प्रत्येक संबंध को बड़े भले भांति निभाते हैं। चाहे बेटा मान लो, चाहे पुत्र मान लो, चाहे पिता मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे भगवान मान लो, चाहे भाई मान लो, भगवान प्रत्येक संबंधों को बड़े मन से निभाते हैं महाराज। नहीं माने, बोले आप साधु सन्यासी आदमी हमें ज्ञान मत दो, मैं बड़ा प्रकांड विद्वान हूं। तो समझाते हैं कि हे पंडित जी, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे महाराज, ये जो कर्म की गति है ना, कर्म की लेखनी कोई नहीं मिटा सकता। और मैं तो देख रहा हूँ आप एक जन्म में संतान ना होने के कारण दुखी हैं, आपको तो अगले 7 जन्म तक कोई संतान सुख है ही नहीं आपके जीवन में। क्यों रोते हो? भगवान को पुत्र बना लो, कल्याण कर देंगे। अब तो महाराज ब्राह्मण देवता और फूट फूट के रोने लगे और कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा महाराज, अब मुझे जीवित ही नहीं रहना। और एक बात याद रखिएगा, यदि मैंने आत्महत्या करी तो उसका पूरा दोष आपको लगेगा, क्योंकि मैं अभी एक जन्म के दुख से दुखी था, आपने मेरे दुख को 7 गुना और बढ़ा दिया महाराज। मैं जा रहा हूँ इसी नदी में कूद करके अपने प्राण दे दूँगा। अब तो महाराज भोले भाले महात्मा जी बुरे फंसे, कहाँ आकर के फंस गया, माथा पीट रहे, तो मरेगा तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा मुझे फ्री में। बड़ा समझाया महाराज, सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन क्या कोई एक बचा? नालायक निकल गए और कपिल भगवान के क्रोध का भाजन बन गए, भस्म हो गए। 60,000 पुत्र महाराज सगर के थे। महाराज धृतराष्ट्र महाराज के 100 पुत्र थे कौरव, क्या एक भी बचे? इसलिए कहता हूँ कि पुत्र का मोह छोड़ दीजिए, भगवान से प्रेम कर लीजिए। नहीं मानते महाराज, अंत में कहते हैं कि देखो भजन करो ना, भजन में बड़ा आनंद है। सन्यास धारण कर लो, सन्यासी बन जाओ, साधु बन जाओ, पूरा संसार ही आपकी संतान हो जाएगी। फिर तो एक संतान के लिए रोते हो, पूरा समाज आपका संतान होगा। तो कहते हैं अरे आप क्या जानो परिवार की कीमत। परिवार में हंसता खिलखिलाता हुआ पोता अगर दिख जाए तो दादा के सारे दुखों का नाश हो जाता है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि मेरे घर में छोटे छोटे पोते और पोतियां खेलें। तो महाराज आप नहीं समझ पाओगे, बार बार समझाते हैं कि सप्त जन्मावधि तो पुत्रो नयवच नयवच, नहीं मानते। अंत में बड़ा समझाया, नहीं माने, मरने को तत्पर हो गए। तो महाराज ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा ले जाओ अपनी पत्नी को देना, यदि ये फल तुम्हारी पत्नी पाती है तो आपको सुंदर विद्वान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज एक बात याद रखना, फिर कहता हूँ आपके भाग्य में पुत्र सुख नहीं है,